अध्यात्म के मार्ग पर जब साधक चलना प्रारंभ करता है तो उसे आवश्यकता होती है उस ज्ञान की जिसके द्वारा वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। व्यवहारिक रूप में भी कितना खाना है, कितना सोना है, किस तरह ध्यान करना है, किस तरह अपना आचरण रखना है, इन सब बातों पर उसे सम्यक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण इन सब बातों पर ही मार्गदर्शन करते हैं। आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 6 अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय आत्म संयम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर केवल करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता और केवल क्रियाओं का त्याग करने से कोई योगी नहीं हो जाता। कर्म फल की स्पृहा को छोड़कर ही कोई सन्यासी या योगी हो सकता है। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है, क्योंकि बिना संकल्पों का त्याग किए कोई योगी नहीं बनता। जो मनुष्य योगी बनने की इच्छा रखता है उसे कर्तव्य कर्म करने चाहिए तथा जो योगारूढ़ हो चुका है उसे सब संकल्पों का त्याग करना चाहिए, तभी वे कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। अब योगारूढ़ किसे कहेंगे? योगारूढ़ वही है जो पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है। मनुष्य स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उद्धार करे, क्योंकि आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही स्वयं के शत्रु। जिस मनुष्य की इंद्रियां व मन उसके वश में है वह मनुष्य स्वयं का मित्र है, और जिसकी इंद्रियां व मन उसके नियंत्रण से बाहर है वह स्वयं ही स्वयं के साथ शत्रु के समान बर्ताव करता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान में जिसका अंतःकरण शांत है वही परमात्मा में समाहित होता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल है, जिसकी इंद्रियां भली भांति नियंत्रित हैं और जो मिट्टी पत्थर या सुवर्ण में समान दृष्टि रखता है वही योगी परमात्मा स्थित कहा जाता है। जो सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, धर्मात्मा व पापियों में भी समान भाव रखता है वही श्रेष्ठ है। जो जितेंद्रिय है, आशा रहित है और अपरिग्रही है वह योगी एकांत में स्थित होकर निरंतर परमात्मा का ध्यान करे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुश और स्वच्छ वस्त्र बिछे हों, जो ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, ऐसा आसन स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त व इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अपने काया, सिर व गले को सीधा एक स्थिति में रखकर अचल स्थिति में आसन जमाकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं में न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित भय रहित शांत अंतःकरण वाला योगी मन को नियंत्रित कर मुझ में चित्त लगाए। ऐसे मन को वश में रखने वाला योगी जब मुझ में अविचल रूप से स्थित रहता है तो वह परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का, न सदा जागने वाले मनुष्य का सिद्ध होता है। यह योग तो यथा योग्य आहार विहार वाले का, यथा योग्य सोने जागने वाले का तथा यथा योग्य आचरण करने वाले का ही सिद्ध होता है।
जो उसके समस्त दुखों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार वायु से रहित स्थान में दीपक बुझता नहीं, कंपित नहीं होता, वैसे ही परमात्मा में स्थित मनुष्य का अंतःकरण विचलित नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लाभ को प्राप्त कर अन्य किसी भी लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, वह मनुष्य परमात्मा में स्थित होकर महान से महान दुख से भी विचलित नहीं होता। योग, जो कि इस दुख रूप संसार के संयोग से अछूता है, उसमें उत्साहपूर्वक चित्त से स्थित होना मनुष्यों का कर्तव्य है। सभी कामनाएं संकल्पों से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उन सब को त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर धीरे धीरे दृढ़ता से अभ्यास करता हुआ धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा के अंदर लगाकर दूसरे विषयों का चिंतन न करे। मन का स्वभाव चंचल है। इस मन को जब यह शब्दादि विषयों में भटकता है, उसे वहां से हटाकर बार बार परमात्मा में स्थित करने का अभ्यास करे। क्योंकि जिसका मन शांत है, पाप रहित है, रजोगुण से मुक्त है, ऐसे योगी को परमानंद प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझे देखता है तथा सब भूतों को मुझ में देखता है, अर्थात जिसके अंदर एकत्व का भाव दृढ़ हो गया है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हे अर्जुन, जो योगी जैसा खुद के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही यथा योग्य व्यवहार सबके साथ प्रारंभ कर देता है। सुख व दुख में भी सबको बराबर देखता है, वह योगी श्रेष्ठ होता है। इतना सुनकर अर्जुन के मन में एक शंका पैदा हुई। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जिस योग की आप बात करते हैं, समभाव में स्थित होने को कहते हैं, मन के चंचल होने के कारण मैं इस स्थिति में लगातार नहीं रह पाता हूं। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है, उद्दंड है, दृढ़ है और बलवान भी। इसको वश में करना तो मानो हवा को भी रोकने से कठिन है। तब श्री कृष्ण ने समाधान करते हुए कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता, और जिसका मन वश में है, उसे यह योग सहज प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा तो रखता है पर संयमी नहीं है, इस कारण उसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक की गति क्या होती है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को आप ही नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा इस संशय का छेदन करने वाला मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में, क्योंकि हे तात, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। योग से भ्रष्ट हुआ पुरुष स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वह वैराग्यवान पुरुष ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है वह बहुत दुर्लभ है। उस जन्म के साथ ही वह अपने संस्कारों को पुनः प्राप्त कर लेता है तथा पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देता है।
अपने पूर्व संस्कारों के कारण वह भगवान की ओर आकर्षित होता है तथा वह वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का भी उल्लंघन कर जाता है। परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करता है वह अपने अनेक जन्मों के संस्कारों के बल से इसी जन्म में सिद्ध होकर पाप रहित हो जाता है तथा उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करता है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए चित्त से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे श्रेष्ठ लगता है। इति षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः समाप्तः।